हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैथ का सरलीकरण जो कि आपका बोला जाता है जिसको सिंप्लीफिकेशन, इसको देखेंगे। ठीक, मैथ का ये आपका एक टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको समझा जाता है। तो आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो सरलीकरण से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर एक टाइप के प्रश्न, हर एक अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। इसमें आपका मुख्य रूप से बोडमास नियम का उपयोग किया जाता है। बोडमास नियम आपको पता होगा। बोडमास नियम का मतलब होता है, बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, ऑफ मतलब का, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब आपका भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। उसके बाद आपका एडिशन, एडिशन मतलब योग होता है। ए का मतलब, एस का मतलब आपका होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, मतलब को का भागु योग हिंदी में बोला जाता है। मतलब सबसे पहले हम कोष्टक वाले को हल करते हैं, फिर का लिखा रहता है उसको हल करते हैं, फिर आपका डिवीजन को हल करते हैं मतलब भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ को। इस टाइप से हम हल करते हैं। तो क्वेश्चनों में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक, इसको हम कैसे हल करते हैं यहाँ डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, है सिंप्लीफिकेशन का पहला प्रश्न आपका। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 20 × 168 भागित 14 - 40 बराबर क्वेश्चन मार्क +10। इनको आपको, साथ ही आपके पास टाइम भी कम रहता है, मतलब कम समय में आपको प्रश्नों को हल करना रहता है। तो कम समय में भी इसको कैसे हल करेंगे वो भी आप समझ जाएंगे। वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, यहाँ हमारा प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है भाग कहाँ है, भाग का चिन्ह, क्योंकि यहाँ कोष्टक का चिन्ह है नहीं, भाग का चिन्ह यहाँ है। देखिए आपका, ठीक, तो क्या हो गया है, 168/14। भाग को क्या लिख सकते हैं हम, बट्टे में लिख सकते हैं। तो 168/14, उसके बाद आपका गुणा है, गुणा में यहाँ कर देते हैं आपका 20। ठीक, अब इसको काट दीजिए। तो देखिए 14 एकम 14, उसके बाद यहाँ 14 एकम 14, ठीक, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 बार में 168 कट जाएगा 14 से, और इसका इससे गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 मतलब 240 आपका हो जाएगा। कितना होगा, 240 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, माइनस में 40 दिया है, मतलब -40 यहाँ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ x मान लीजिए, उसके बाद प्लस में आपका 110 कर लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, 200 - 200, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो 200 माइनस में आपका 110 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। तो 200 में 110 को घटा देंगे तो कितना मान आएगा आपका, 90, 90 मान आएगा। मतलब x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 90। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90। तो आपको कैसे हल करना है, सबसे पहले इसको भाग देना है जो भी आपका दिया हुआ है, उसके बाद इसके साथ गुणा कर देना है। फिर आपको इधर वाले को इधर पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। फिर आप जोड़ घटाव कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है। नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं, अगला प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए आपका क्या है, ठीक, हर एक टाइप के अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको कराए जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। और आप पहले भी कोई यदि आपको आता होगा तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिएगा और प्रश्न को पहले हल कीजिएगा आप खुद से। उसके बाद आप अंत में आंसर को चेक कीजिएगा कि आपके द्वारा हल किया गया सही हुआ या नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या बोला है आपका, 2/7। 2/7 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इनको बट्टा में आप बांट लीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा। 2/7 मतलब बट्टा। उसके बाद का मतलब होता है आपका गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा लिख लीजिए। उसके बाद 5/6 है, मतलब 5/6 लिख दीजिए। ठीक, फिर का मतलब गुणा। उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, मार्क को मान लीजिए, उसी का मान ज्ञात करना है, तो उसको हम मान लेते हैं x है। ठीक, बराबर में कितना है यहाँ आपका 200, बराबर में है 200। ठीक, इसका मान अब हमको ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ऊपर नीचे काट दीजिए, 2 1 कम 2, ठीक, यहाँ 2 1 कम 2 हो गया आपका, 2 तिया 6 हो गया, कट गया आपका। अब इसको गुणा कर लीजिए या फिर उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका x का मान आ जाएगा। गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने में आपको टाइम लगेगा। 2 1 कम 2, 2 तिया 6 हम यहाँ काट लिए। उसके बाद x को छोड़ के बाकी सबको उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा आपका, नीचे में क्या है, 7 है और 3 है, वो ऊपर में चला जाएगा। 200 के गुणा में ऊपर में 7 और 3, क्योंकि नीचे में है, और ऊपर में जो है वो नीचे में आ जाएगा। तो ऊपर में 1 और 5 है, 1 गुणा 5 मतलब 5 है। ठीक, तो 5 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, उसके बाद आपका 5 चक्को 20 और 40 पंचे 200, 40 बार में कट गया 5 से। उसके बाद आपका क्या हो गया, बस इसको गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 7 तिया 21। यहाँ देखिए 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 तिया 21, और 21 गुणा 40 करेंगे तो 21 चक्को 84,
21 चक्को 84 मतलब आपका 840 आ जाएगा यहाँ आंसर। इसको आप मतलब काट के गुणा कर सकते हैं खुद से भी, आपका आंसर आ जाएगा, बस गुणा करना है। तो 840 आपका आंसर हो गया, डी नंबर करेक्ट आंसर। 840 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। देखिए मैं अगला क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं, और अगला क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। देखिए टाइम बिल्कुल नहीं लगता है प्रश्नों को हल करने में। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बिना किसी सूत्र के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के हल कर सकते हो। ठीक, मात्र इसमें आपका स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, साथ ही प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस जितना रहेगा आपका उतना स्पीड आप इसको हल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न, हाँ तो देखिए है हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक, इस तीसरे प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपका प्रतिशत के रूप में है, ठीक, परसेंटेज के रूप में। अब देखिए परसेंटेज वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। 25% का 420, यहाँ आपका बराबर गलत दे दिया गया है, ठीक ना, बराबर नहीं होगा क्योंकि बराबर लास्ट में है। यहाँ बराबर के जगह माइनस होगा, ठीक ना, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, माइनस होगा। फिर क्वेश्चन मार्क परसेंट का 140 बराबर 77 है। देखिए अब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस के इधर का हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हल करना देखते हैं। ठीक, 25% का 420, इसका मतलब आपका क्या हुआ, 25/100 गुणे में 420, यही हुआ आपका 25% का 420 का मतलब ये हुआ आपका 25 गुणा में 420, 25/100 गुणा में 420। ठीक, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, बट्टे में 100 लिख दिए, प्रतिशत का मतलब यही होता है। इसको काट दीजिए आप, जीरो का जीरो कैंसिल आपका, यहाँ 5 दूना 10 हो गया आपका, 5 पचे 25 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, 21 दूना 42 हो गया। क्या आया इसके जगह पर, 21 गुणा 5 कितना आया, इस पूरे का मान कितना है, 21 गुणा 5, 21 गुणा 5 मतलब 105। कितना मान आया इसका हमारा, 105। ठीक, तो 105 अब हम लिख लेते हैं। अब देखिए 105 हम लिख लेते हैं, इसको मिटा के देखिए इसका मान हमारा आ गया है 105, 105 लिख लिए। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है आपका, ठीक ना, यहाँ माइनस है, तो माइनस किए, इसमें आपका ए क्वेश्चन मार्क परसेंट, मतलब क्वेश्चन मार्क को हम मान लिए एक्स है, एक्स का परसेंट मतलब 1/100, ठीक ना, परसेंट का मतलब परसेंट जहाँ भी आए बट्टे में 100 लगा देना है। गुणा का मतलब गुणा होता है, फिर आपका 140 हो गया बराबर 77 दिया हुआ है। ठीक, इसमें हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक ना, 5 दूना 10 तो 5 यहाँ, और 7 दूना 14, तो क्या हो गया यहाँ हमारा एक्स गुणा 7/5, क्या हुआ, एक्स गुणा 7/5, और 77। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स वाले को उधर ले जाते हैं और 77 वाले को इधर ले लाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 105 माइनस 77 बराबर में आपका हो जाएगा 7x/5। ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 77 बराबर में 7x/5। अब 105 में 77 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 में 7 गया आपका 8 हो जाएगा, 15 में 7 गया आपका 8 हो जाएगा, और फिर 9 में 7 गया 2 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 28, 28 आ गया। अब हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 28। अब लिख सकते हैं 28 बराबर 7x+5। इसको मैं लिख देता हूँ आपका मिटा के, क्या लिखिए, 28 बराबर 7x+5 लिख लिए इसको। अब इसमें आपका x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे होगा आपका, x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 28 गुणा में 5, ठीक ना, बट्टे में 7 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 चक्को 28 आपका, और 5 गुणा 4 मतलब 20, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 20। तो x का मान हमारा 20 आ गया, दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 20। ठीक, तो ऐसे आपको परसेंट वाले प्रश्नों को हल करना है। नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं, अच्छे से नहीं आया होगा तो अगला भी हम परसेंट वाला प्रश्न देखेंगे। खासकर आपको समझ में आ गया होगा, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100 करना, बाकी सब आपका सेम ही होता है। ठीक, अब हम देखते हैं आपका, देखिए यहाँ घात वाला दे दिया है आपका, ये सब घात में है। ठीक, अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, घात वाले को चेंज कर लेना है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका 4 गुणा 5 की घात 2, मतलब क्या हो गया आपका 4 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 पचे 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक, माइनस करना है, फिर 3 का घात 2, 3 की घात 2 मतलब होता है 3 तिहाई 9, 9 गुणा 7 ये हो गया आपका। फिर आपका क्या दिया है, प्लस में 6 की घात 2, 6 की घात 2 मतलब 36 बराबर, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहाँ हम x लिख लेते हैं, प्लस में आपका 24। बस अब इसको आपको हल करना है, बस गुणा प्लस माइनस आना चाहिए, तो हो जाएगा सिंपल सी, कोई बात नहीं। 25 चक्को, यहाँ देखिए 25 गुणा 4 मतलब 25 चक्को 100, फिर आपका माइनस हो गया 9 गुणा 7 मतलब 9 से 63, फिर आपका हो गया प्लस 36, ठीक ना। अब इस 24 को इधर ले लाते हैं, तभी तो x का मान आपका ज्ञात होगा ना, तो x को इधर रहने देते हैं, बाकी
24 को इधर ले लाते हैं तो -24 हो जाएगा आपका, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा। 100 और 36 जोड़ेंगे आपका तो कितना आएगा 136। जोड़ने वाले को एक तरफ कर लेते हैं, घटाने वाले को एक तरफ। 136 हो गया और -63 और -24 ये जुड़ जाएगा आपका, तो माइनस में कितना आएगा, यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद आपका कितना आएगा, 4 3 7 आएगा, 6 2 8 आएगा, कितना आएगा 63 10 73 83 4 87 ये आ गया आपका। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में 7 गया आपका 9 हो जाएगा, और 12 में 8 गया आपका 4 हो जाएगा, 12 में 8 गया 4 हो जाएगा, कितना आएगा आपका 49 आएगा। कितना आएगा 49 आ गया यहाँ हमारा, दिया हुआ है ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। ठीक, समझ आया आपको कैसे हल करना है। बस आपको वर्ग निकाल देना है, फिर डायरेक्ट आपको गुणा प्लस कर देना है, जो भी करना है आपका आंसर आ जाएगा। तो 49 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे निवेदन है, यदि आपको प्रश्न आते होंगे तो आप वीडियो पॉज करके पहले हल कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपको आपका प्रश्न आंसर किया गया सही है कि नहीं, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न भी हम परसेंट वाला देखते हैं। देखिए परसेंट वाला अगला प्रश्न आ गया आपका। पिछला प्रश्न अच्छे से नहीं समझ आया होगा परसेंट वाला, तो यहाँ आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक, समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले परसेंट के पहले का हल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका इसके बाद प्लस दिया हुआ है, तो इसको हमको सबसे पहले हल करना है। ठीक, सबसे पहले इस पोर्शन को हम हल कर लेते हैं। तो 88% का 75, इसका मतलब क्या हुआ आपका, 88% का मतलब हुआ 88/100, और का मतलब हुआ गुणा 75, मतलब 75 हो गया आपका। अब हम इसको काट लेते हैं। देखिए आपका 25 तिया 75 और 25 चक्को 100, ये होता है आपका 25 तिया 75, 25 चक्को 100 कट गया। अब 4 से इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 22 चक्को 88, क्या हो गया आपका 4 एकम 4 22 चक्को 88। कितना बचा यहाँ 22 गुणा 3, कितना बचा 22 गुणा 3, बाकी यहाँ आपका पूरा कट गया। 22 गुणा 3, 22 गुणा 3 मतलब आपका कितना हो गया 66। 22 गुणा 3 कितना होता है 66 हो गया है हमारा। इसका पूरा मान कितना हो गया 66। अब इस पूरे का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद उन दोनों को जोड़ देंगे। बस अब मिटा देता हूं मैं आपको इसको। कितना लाए थे हम 66, ठीक 66 लाए थे। अब प्लस कर देते हैं। 36% का मतलब हो गया आपका 36/100। 36% का मतलब 36/100 का मतलब गुणा और 225 लिख देते हैं। इसके बराबर लाना है, क्या आएगा। ठीक, तो देखिए ये भी आपका कट जाएगा। 25 चक्को 100 और 25 नमा 225, 25 नमा 225, 25 चक्को 100 कट गया 25 से। 4 एकम 4 9 चक्को 36, 4 एकम 4 9 चक्को 36 कट गया। यहाँ क्या बचा 9 गुणा 9, बस आपका 9 गुणा 9 बचा, मतलब 9 9 81, 81 हो गया। 66 प्लस 81 कर दीजिए आपका 66 प्लस में आपका 81, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आया 6 1 7 8 6 14, जितना आया वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया 147 दिया हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 147। बस कुछ नहीं करना है आपको, परसेंट को बदल देना है बट्टे में 100 करके, का मतलब गुणा होता है, बस आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 147 आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, और 8वां प्रश्न है आपका। 28% का 500 माइनस 120 क्वेश्चन मार्क भागित में 3। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ भी क्लू है आपका, समझिए, ठीक ना। ये भी परसेंट वाला है, लेकिन थोड़ा सा अलग है उनसे। क्या है, थोड़ा सा अलग है उनसे, ठीक ना। ये है आपका 6वां प्रश्न। देखिए उस समय हम 8वें प्रश्न पे चले गए थे, वो गलती से, ठीक ना। लाइन से हम देखते हैं, 10 प्रश्न देखेंगे। देखिए ये है हमारा 6वां प्रश्न। इसमें क्या बोला है आपका, क्वेश्चन मार्क परसेंट का 450 प्लस में 12 बराबर 138, ठीक ना। देखिए घबराना नहीं है आपको, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल आ जाए दुनिया का, आपको घबराना नहीं है। सिंपल सी जो बता रहा हूँ वैसे आपको करते जाना है। सबसे पहले परसेंट दिया हो तो परसेंट को आप चेंज कीजिए। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन मार्क में परसेंट है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिखिए आपका। मान लीजिए एक्स है, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 है, ठीक, बट्टे में 100 है, लिख लिए। अब का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा कर दीजिए आप। उसके बाद 450 है तो 450 कर लीजिए। फिर प्लस में 12 है तो प्लस में 12 बराबर में 138। बस इसको अपने को हल करना है। अब कोई बात नहीं, देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल गया। 5 दूना 10 हो गया आपका, 5 नवा 45 हो गया, ठीक, 5 दूना 10 5 नवा 45, ये हो गया आपका। कितना आया यहाँ हमारा 9/2, कितना आया x गुणा 9/2, और 12 को इधर ले जाएंगे क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा यहाँ कितना आया 9x/2, कितना आया 9x/2, ये आया हुआ है। x गुणा 9 मतलब 9x बट्टे में 2,
ये इस पूरे का मतलब आपका आया हुआ है। उसके बाद प्लस में 12 है, इसको इधर ले जाते हैं तब को तो आपका एक्स का मान आएगा, ठीक ना। तो 138 माइनस 12 कर देंगे, क्या करेंगे 138 माइनस में हम 12 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया 6 और 3 में 1 गया 2, एक का एक 126 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 126। बस अब एक्स को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे उधर, ठीक। तो कितना आ जाएगा देखिए एक्स का मान यहाँ हमारा, ठीक। पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ 126 आया हुआ है, 2 आपका इसके साथ गुणा में चला जाएगा 126 के साथ और 9 आपका माइनस में भाग में चला जाएगा, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा 126 गुणा में 2 बट्टे में आपका 9 हो जाएगा, 126 गुणा 2 बट्टे में 9। अब इसको काट लीजिए तो देखिए कितना होगा आपका 9 एक कम 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 एक कम 9, 9 चौको 36 हो जाएगा, मतलब 14 आएगा, यहाँ 14 बार में कट जाएगा, ठीक ना। आप काट के देख सकते हैं कितने बार में कटेगा, 14 बार में कट जाएगा। 126 9 से गुणा में 2 हो जाएगा आपका, 14 गुणा 2 मतलब आपका 28 हो जाएगा आंसर, कितना होगा 28 हो जाएगा आपका आंसर, दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। क्या किए थे एक बार और अच्छे से बता देता हूं मैं, जहां तक किए थे 126 के बाद क्या किए हम लोग, ठीक। तो यहाँ तक समझिएगा, देखिए क्या आया था हमारा 9x बट्टे में 2 बराबर 126 आया हुआ था, चूंकि कचर पचर हो गया था, अच्छे से नहीं दिखा होगा। x का मान ज्ञात करना है, मतलब x 2 को नीचे है तो ऊपर में ले जाएंगे तो 126 गुणा 2 हो जाएगा आपका, बट्टे में 9 इसके साथ गुणा में है तो बट्टा में चला जाएगा। हमेशा पक्षांतर करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, जैसे गुणा भाग में चेंज हो जाता है, भाग गुणा में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, ठीक। पक्षांतर करने पर मतलब बीच में बराबर होने पर। अब इसको काट लीजिए, आपका 9 एक कम 9 हो गया, तो यहाँ 9 एक कम 9, ठीक ना, 9 एक कम 9 और 9 चौको आपको 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना आएगा आपका, लिखते नहीं बन रहा है, ठीक ना। यहाँ देखिए आपका, ये देखिए आपका 9 एक कम 9, 9 चौको 36, 14 बार में वो कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 14, उसके बाद क्या होगा 14 गुणा 2, 14 गुणा 2 मतलब कितना आएगा आपका 28, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है और ऐसे बनाना है ऐसे प्रश्नों को, ठीक। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ 7वां प्रश्न देखिए, इसमें आपका बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है। देखिए 5 गुणा क्वेश्चन मार्क, 5 गुणा क्वेश्चन मार्क मतलब 5 गुणा एक्स मान लीजिए, बराबर में यहाँ दिया हुआ है 735 भागी 3, 735 भागी 3 का मतलब हुआ आपका 735 बट्टे में 3, यही हुआ इसका मतलब। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 5 को इधर पक्षांतर करना होगा, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ गुणा में है तो आपका भाग में चला जाएगा, तो कितना होगा 735 बट्टे में आपका हो जाएगा 3 गुणा 5। बस आप इसको हल कर लीजिए, जो भी आया आपका x का मान हो जाएगा, ठीक, क्योंकि x का मान निकल जाएगा, x बराबर है, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, बच्चा आपका नहीं, देखिए एक के बार सीधा काट लेते हैं हम, कोई बात नहीं, सिंपल सी काट लेते हैं। देखिए 5 से ना काट के 5 गुणा 3 मतलब 15 होता है, 15 से हम इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, ठीक। 5 दिया 15 तो 15 एकम 15, ये आपका चला जाएगा, देखिए कितना जाएगा, पहले 73 लेंगे, 73 किस में आएगा, 15 पचे 75 ज्यादा हो जाता है, 15 चक्को 60, 4 बार लिए 15 चक्को 60 हो गया, 13 बचा आपका, यहाँ हमारा 13 बचा तो 135 हो गया, तो 15 नमा 135, ठीक। तो आपका 49 सही आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से जैसे भी आप काटना चाहें इसको काट सकते हैं, बस इस फॉर्म में लाके आप काट लीजिए, डायरेक्ट काटिए या 5 और 3 से अलग अलग काटिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो 49 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को हल करना है और समझना है, ठीक। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए आपका 8वां प्रश्न, ठीक, इसी को हमने पहले भी देखा था, ठीक। अगला प्रश्न है आपका 28% का 500, बस परसेंट वाला आया तो माइनस से पहले का इधर अलग से हल कर लीजिए, उसके बाद उसके साथ हल कीजिए। तो आपका 28% का 500 का मतलब है 28 बट्टे 100 गुणा में आपका 500, ठीक। 28 बट्टे 100 गुणा में 500, ए जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर नीचे। अब 5 गुणा 28 कर दीजिए तो 28 पंचे कितना होता है आपका 8 पंचे 40 हो गया, 4 5 दूना 10, 4 14 140 हो गया आपका। कितना आया इसका मान, इस पूरे का मान कितना आया हमारा 140 आ गया, माइनस में दिया हुआ है 120, माइनस में 120 दिया हुआ है, कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क के जगह एक्स लिख लेते हैं, भागित में 3 है, भागित में 3 मतलब बट्टे में 3, भागित का मतलब क्या हुआ बट्टा, तो x बट्टा 3। अब 140 में 120 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आएगा। अब यहाँ x बट्टा 3 है, बट्टे में 3 है तो पक्षांतर होगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 20 गुणा 3 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा,
अब x का मान निकालेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 60 आ जाएगा आपका। दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, x बराबर 60। ठीक, तो वैसे आपको प्रश्नों को हल करना है और समझना है। कुछ नहीं किया, देखिए 140 में 120 घटा दिए, 20 आया आपका। बट्टे में 3 था, बट्टे में था तो यहाँ आपका इधर जाएगा पक्षांतर होके तो गुणा में हो जाएगा, तो 20 गुणा 3 हो जाएगा, 20 गुणा 3 बराबर 60 आपका, x का मान 60, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है और समझना है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं आपका 9वां प्रश्न। 80 + 426 भागित में 6 माइनस में 144, यहाँ देखिए वर्गमूल दे दिया। ऐसा आपका पहली बार आया हुआ है अभी के क्वेश्चनों में, 8 क्वेश्चनों में वर्गमूल नहीं आया हुआ था। ठीक, देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, इधर जो बोला है अपने को हल करना है। सबसे पहले क्या हल करते हैं, हम भाग को हल करते हैं। तो 426 भागित में 6 है तो इसको लिख लेते हैं 426, ठीक ना, 426 भागित में 6 बट्टे में 6 लिख लिए। अब इसको हम काट ले देते हैं कि ये कटता है कि नहीं, तो देख सकते हैं 6 कम 6 7 छंग 42 हो गया आपका 42, उसके बाद 6 कम 6 71 बार में चला गया पूरी तरह। तो इसका कितना आया, 426 भागित 6 के जगह हमारा 71 आ गया। प्लस में यहाँ आपका दिया हुआ है 80, प्लस में 80 दिया हुआ है तो 80 कर लेते हैं। माइनस में आपका 144 दिया हुआ है तो 144 कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे हम। ठीक, तो जोड़ते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 80 और 71, 8 7 15, 15 और 1 16, 15 मतलब 150 और 151, कितना आ जाएगा आपका 151 आएगा। 151 में आपका 144 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आ जाएगा आपका, 7 आ गया। ठीक, अब इधर हमारा क्या है, देखिए इधर अब क्या है, इधर समझिए 7 आ गया। इस पूरे का मान, इस पूरे का मान हमारा कितना आया, 7। इसको मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। 7 बराबर में है रूट में x, यहाँ कुछ नहीं है मतलब x मान लेते हैं। ठीक, तो रूट में x। अब देखिए इधर का रूट घटाएंगे तो इधर आपका स्क्वायर जुड़ता है। क्या होता है, इधर का रूट घटाते हैं तो इधर आपका स्क्वायर जुड़ेगा, मतलब वर्ग जुड़ेगा। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 7 का वर्ग। x बराबर क्या होगा, 7 का वर्ग। अब x का मान निकाल लेते हैं, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, तो x का मान आपका 49, x बराबर 49 सही आंसर हो जाएगा आपका। दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 49, तो 49 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे करेंगे, वर्गमूल को हटाएंगे तो इधर आपका वर्ग हो जाता है। वर्गमूल को जब भी हटाते हैं उसके बगल में मतलब बराबर के दूसरे तरफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक, मतलब उसका वर्ग कर देते हैं, तो 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है आपका। तो देखिए आपका ध्यान से देखिए, प्रश्न तो बिल्कुल छोटा दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे मिस्टेक करके चले जाते हैं। ठीक, इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, क्योंकि देखिए आपका भाग भाग है दोनों में, तो आप बोलोगे किसको पहले हल करें, कैसे हल करें। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखने से आपका दिमाग चकर जाता है। ठीक, भाग का मतलब आपको क्या करना है, बट्टे में करना है। देखिए 168 हो गया, 168 लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको भागित 14, भाग 14 का मतलब होता है 168 गुणा 1/14, क्या होता है 1/14। ठीक, यहाँ एक आपका अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 1/14, 168 गुणा 1/14। अब फिर भाग दिया हुआ है तो फिर गुणा कीजिए, और 3 दिया हुआ है मतलब 1/3। ठीक, बस ऐसे कर लीजिए आप। अब आप इजी हल कर लेंगे इसको। ठीक, अब आप हल कर सकते हैं, क्योंकि 14 से इसको काट दीजिए, 3 से भी काट दीजिए, कटेगा तो फिर आ जाएगा आपका। तो क्या करना है, भाग के जगह गुणा लिख के उसके बट्टे में कर देना है। इधर भी भाग के जगह गुणा लिख के उसके बट्टे में कर देना है। कितना आ जाएगा आपका, 14 एकम 14, ठीक ना, यहाँ 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 आ गया। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चक्को 12। ठीक, नीचे में 1 आ गया, ऊपर में 4 गुणा 1 गुणा 1, कितना हो गया आपका, 4 एकम 4। तो कितना आ गया आपका, 4/1, 4/1 का मतलब आ गया आपका 4। 4 आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। ये थे सिंप्लीफिकेशन के हमारे 10 प्रश्न, 10 प्रकार के। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।